चलिए मिड डे लाइव में सबसे पहले बात ट्रिशा केस की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि समर्थ को मेडिकल के बाद सीबीआई दफ्तर लाया गया है। समर्थ सिंह ट्रिशा शर्मा के पति, जिन्हें मेडिकल के बाद अब सीबीआई दफ्तर लाया गया। जेपी अस्पताल में समर्थ सिंह का मेडिकल हुआ है और यहां से सीबीआई दफ्तर उन्हें लाया गया है। तो समर्थ की सीबीआई कस्टडी दरअसल खत्म हो रही है। आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग एक बार फिर सीबीआई की ओर से की जाएगी, क्योंकि अभी भी इस केस में अनसुलझे सवाल हैं। ऐसे कई सवाल जो पर्दे के पीछे हैं, जिनके जवाब सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है और उनके जवाब सिर्फ समर्थ सिंह ही दे सकते हैं। ऐसे में आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, 7 दिन की रिमांड अवधि खत्म हो रही है, तो फिर से उनकी रिमांड को बढ़ाने की मांग सीबीआई की ओर से की जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये समर्थ सिंह को मेडिकल के लिए जब ले जा रही थी टीम, तब की तस्वीरें हैं। सीधे रुख करते सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या अपडेट, कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा समर्थ को? देखिए, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले हमने तस्वीर दिखाई। समर्थ को पहले जेपी अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया था, अब गिरिवाला सिंह को ले जाया जाएगा, जहां से दोनों को कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि दोनों को एक साथ पेश करने के बाद सीबीआई रिमांड मांगेगी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो सामने आपको चैम्बर नजर आ रहा है, जो खिड़की नजर आ रही है, उसके अंदर ही दोनों मौजूद हैं। इस वक्त सीबीआई की टीम भी मौजूद है, क्योंकि समर्थ को भी वापस लेकर आए हैं। तो जो बगल में बना कमरा है, जो पूछताछ वाला कमरा है, वो उस कमरे में दोनों को रखा गया है। तैयारियां भी हैं। कुछ देर बाद गिरिवाला सिंह को भी लेकर जाएंगे। कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई को चाहिए, और शायद यही कारण है कि दोनों को आज सीबीआई कोर्ट में पेश कर दोनों की रिमांड ली जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही मामले में आरोपी हैं, सह आरोपी हैं। ऐसे में दोनों को एक साथ पेश भी किया जाएगा, दोनों की रिमांड भी मांगी जाएगी और दोनों से पूछताछ भी शुरू होगी। बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जो एफआईआर में समय दर्ज किया गया है कि 9:41 पर ट्रिशा से उनकी मां की बातचीत हो रही थी, और 10:35 पर जब फोन लगाया तो सास गिरिवाला सिंह ने कहा सी इज नो मोर। तो आखिर उन 54 मिनटों में हुआ क्या, उसको लेकर ही बड़े सवाल हैं, जिनकी लिस्ट पूरी सीबीआई ने तैयार की है। और हमने देखा डिजिटल और साइंटिफिक तरीके से भी सीबीआई लगातार पूरी घटनाक्रम को दोहराने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से साक्ष्य को जुटाया जाए। एनालॉग और जो वाईफाई कनेक्शन है और जो मोबाइल टावर की लोकेशन है, उनके आधार पर भी बहुत कुछ साक्ष्य तैयार सीबीआई ने किए हैं। तो कुल मिलाकर अब कुछ देर बाद सीबीआई गिरिवाला सिंह को और समर्थ को यहाँ से कोर्ट लेकर जाएगी, जहां पर पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। और अब तक जो जांच हुई है, उसके आधार पर कहीं न कहीं पूछताछ के लिए और समय मांगा जाएगा। और जो अभी तक जांच हुई, उसके बारे में भी कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछले 12 दिन से इस पूरे मामले में क्या हुआ है, एसआईटी ने कहा कितनी जांच की, समर्थ फरार रहा, उस दौरान उसकी किससे मुलाकात हुई, कहां उससे फरारी काटी, उसमें कौन कौन सहयोगी होंगे जिन लोगों ने उसकी मदद की है। तो उन तमाम लोगों को लेकर भी कहीं न कहीं पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही सबसे प्रमुख जो दो चेहरे हैं, वो है स्वराज बघेल, जो समर्थ का मौसेरा भाई है, जिसने ट्रिशा के सबको ऊपर से नीचे लाने में मदद की थी, और एक घर का कर्मचारी। तो उन लोगों के भी जो मोबाइल टावर की लोकेशन है, उन तमाम चीजों को भी रियल टाइम पर मैच किया जाएगा। जो हम देख रहे हैं, खासतौर से कल हमने देखा 3D इमेज तैयार कर जो चीजें खंगाली जा रही हैं, उसके पीछे वजह यही है कि पल पल की जानकारी, हर पल की जानकारी, हर टावर, हर मोबाइल लोकेशन, हर वाईफाई कनेक्शन से एक इमेज तैयार करके। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं सूरज, जिनके जवाब मिलना बाकी है। बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। गिरिवाला सिंह का भी मेडिकल चेकअप थोड़ी देर में होगा। गिरिवाला सिंह का मेडिकल चेकअप होगा। समर्थ सिंह का मेडिकल हो चुका है, उन्हें सीबीआई दफ्तर में लाया गया है। दूसरी तरफ गिरिवाला को मेडिकल के बाद कोर्ट में सीबीआई की टीम पेश करेगी, तो रिमांड उनकी भी मांगी जाएगी। गिरिवाला पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। ऐसे में अब सीबीआई की टीम ने उन्हें गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया। आज अब से थोड़ी देर में उनका मेडिकल होगा और बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से गिरिवाला की भी रिमांड मांगी जाएगी। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सूरज, गिरिवाला सिंह का भी थोड़ी देर में मेडिकल होगा, और ये जरा क्लियर करिए कि क्या समर्थ को और गिरिवाला सिंह को, दोनों को सीबीआई की टीम एक साथ कोर्ट लेकर जाने वाली है, या इन्हें अलग अलग ले जाया जाएगा अलग अलग समय पर? नहीं, देखिए, अब दोनों एक ही मामले में आरोपी, वो मुख्य आरोपी समर्थ है और सह आरोपी के तौर पर गिरिवाला है। एक ही कोर्ट में दोनों का मामला है, तो दोनों को एक साथ ले जाया जाएगा, जहां पर ये दलील रखी जाएगी कि समर्थ से अभी तक सीबीआई ने क्या पूछताछ की है और कितना अभी पूछताछ बाकी है। गिरिवाला की बात हो तो गिरिवाला सिंह को भी एक साथ ले जाया जाएगा, जहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा कि दोनों एक ही मामले में दोनों आरोपी हैं। तो ऐसे में एक ही कोर्ट, सीबीआई कोर्ट में दोनों को प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट से परमिशन मांगी जाएगी कि अब तक की जांच में आया क्या सीबीआई की तरफ से गिरिवाला सिंह ने सहयोग किया है,
घर में जिस तरीके से 6 से 8 घंटे पूछताछ हुई है, उसमें कितना सहयोग किया है, मेडिकल स्टेटस क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, तमाम चीजों को लेकर जो है सीबीआई रखेगी। और माना यह भी जा रहा है कि साक्ष्य छुपाने और तथ्य मिटाने को लेकर धाराएं भी सीबीआई बढ़ा सकती है, क्योंकि मुख्य आरोपी के साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि आप किसी घटनाक्रम को साक्ष्य छुपाने और तथ्यों को मिटाने में मदद करते हैं तो वो भी सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है, तो उसको लेकर भी धाराएं सीबीआई बढ़ा सकती है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी किन किन धाराओं को लेकर सीबीआई बढ़ाने की मांग कर रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अपराध घटना के बाद यदि आप चीजों को छुपाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, तो वो से भी उतना ही आरोपी माना जाता है जो मुख्य घटना को अंजाम देने वाला आरोपी होता है। तो ऐसे में माना जा रहा है गिरिवाला सिंह के ऊपर धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि जब दोनों को यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद दोनों की रिमांड भी मांगी जाएगी ताकि और समय सीबीआई को इस जांच के लिए मिल सके। क्योंकि ट्रिशा की चैट में भी समर्थ सिंह का कई बार जिक्र हुआ है, तो समर्थ सिंह मुख्य आरोपी और गिरिवाला सिंह को सह आरोपी बनाया गया है। ऐसे में दोनों को ही अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि गिरिवाला को भी सीबीआई की टीम अभी थोड़ी देर में मेडिकल के लिए लेकर जाएगी। मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, कई मामले इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए हैं। गिरिवाला सिंह पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं, समर्थ सिंह मुख्य आरोपी हैं। अब ये थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि समर्थ सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद शुरुआत से ही ये बात कही जा रही थी कि 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, और हुआ भी, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। क्या गिरिवाला सिंह को लेकर भी ऐसे कोई कयास आपके सूत्र बता रहे हैं कि कितने दिन की रिमांड सीबीआई मांग सकती है? देखिए, आमतौर पर जब किसी आरोपी को आप गिरफ्तार करते हैं तो लगभग 14 दिन का एक टाइम पीरियड रहता है, उस समय की आप पीआर ले सकते हैं, यानी अपनी कस्टडी ले सकते हैं पूछताछ के लिए। तो पहले दौर में जब एसआईटी ने पेश किया था तो एसआईटी ने 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी, जो आज पूरी हो रही है। लेकिन अब मामला पूरा केस है वो सीबीआई ने टेक ओवर कर रखा। तो अब सीबीआई को अपने स्तर पर पूछताछ करनी होगी। एसआईटी की जो केस डायरी स्टेटस रिपोर्ट है वो सीबीआई के पास है, तो जो एसआईटी ने जांच की है उसके पैरेलल अब सीबीआई पूछताछ भी करेगी और जांच भी करेगी। जैसे कि इनिशियल तौर पर चाहे अस्पताल ले जाने की बात हो, अस्पताल से पुलिस थाने तक सूचना देने की बात हो, उन तमाम पहलुओं पर जिस तरीके से एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की है, अब पैरेलल सीबीआई उस पर जांच करेगी पूरे घटनाक्रम में। चाहे जो टाइमलाइन थी कि कब वो अस्पताल लेकर पहुंचा, कब पुलिस को सूचना दी, कब बॉडी लेकर आए, तो तमाम चीजों को लेकर सीबीआई फिर से जांच करेगी। तो ऐसे में सीबीआई अपने स्तर पर एक बार फिर से रिमांड मांगेगी, जिसमें गिरिवाला सिंह और समर्थ दोनों की रिमांड मांगी जाएगी। लगभग माना जा रहा है कि मिनिमम 7 डेज का पीरियड रहता है, तो ऐसे में 7 दिन की रिमांड जो है वो गिरिवाला सिंह की मांगी जा सकती है और संभवतः इतने ही दिन की समर्थ की भी, क्योंकि दोनों से पूछताछ करनी है। एक बार दोनों को फिर से घटनाक्रम पर ले जाया जाएगा। दोनों को संभवतः हो सकता है कि पोस्टमार्टम की तरफ या जहां पर एम्स अस्पताल ले गए थे वहां पर भी लेके जाया जाए कि कब आप पहुंचे थे एम्स में, कौन डॉक्टर मिला था, उन तमाम चीजों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और जिस तरीके से परिवार ने भी कहा कि जब एम्स में आप पहुंचे उस समय की सीसीटीवी फुटेज और एम्स से जब निकले वो सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के तौर पर आपको सुरक्षित रखना है, ताकि ये पता चल सके कि समर्थ जो है वो ट्रिशा को कितने बजे एम्स अस्पताल लेकर पहुंचा था। तो तमाम जो साक्ष्य है उनको सुरक्षित करने के लिए सीबीआई हाईकोर्ट ने कहा था, और उन्हीं चीजों को लेकर सीबीआई भी अब रिमांड मांगेगी कि उसे एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करना है, दोनों से पूछताछ करना है, सिंगल क्रॉस चेक भी करना है, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करनी है। तो लंबी प्रक्रिया है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1 हफ्ते का रिमांड समर्थ और गिरिवाला सिंह का सीबीआई मांग सकती है। समर्थ की ऑलरेडी 1 हफ्ते की रिमांड खत्म हो रही है। आज फिर से रिमांड की अवधि उनकी बढ़ाई जाएगी, यानी कि फिर से 7 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। और जैसा आप कह रहे हैं सूरज, के गिरिवाला सिंह की भी 7 दिन की ही रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी है। दोनों को एक बार फिर से घर पर ले जाया जा सकता है, वहां पर फिर से सीन का रिक्रिएशन हो सकता है, इसलिए समय बहुत लगेगा इस पूरी प्रोसेस में। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, लेकिन अपडेट लगातार आपसे इस बड़ी खबर पर लेते रहेंगे। बड़ी खबर यह है कि गिरिवाला सिंह का अभी मेडिकल होना बाकी है, समर्थ का मेडिकल हो चुका है, जिन्हें सीबीआई ऑफिस में बैठाया गया है। और गिरिवाला सिंह के मेडिकल के बाद फिर दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी रिमांड मांगी जाएगी, और उसके बाद इस पूरे मामले में एक बार फिर से पूछताछ का नया दौर शुरू होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गिरिवाला सिंह को गुरुवार को देर शाम गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।